से उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी जो ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू सीरीज है उसको आप देख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ 2004 से लेकर के जितने भी 2025 तक के क्वेश्चन आए हैं कम्युनिकेशन की यूनिट में, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हम अराउंड 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम्युनिकेशन के साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ हम मैथमेटिकल रीजनिंग की जो यूनिट है वो 4 यूनिट एक साथ हम कवर कर रहे हैं। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं इन यूनिट्स में, वो सारे हम कवर करेंगे। और आपने अगर हमारी वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है बहुत अच्छे से, आप उसको देख लेना जाकर के। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है उसमें वो पैरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। देखिए, पैरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है, पैरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इसको पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती क्या है। तो सिंपली जो पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती है वो इट रिफर्स टू वोकल बट नॉन वर्बल एलिमेंट्स दैट कंपनी स्पोकन लैंग्वेज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं तो उन वर्ड्स में कुछ ना कुछ हम वोकल या कुछ जो होता है ना वॉइस क्वालिटी को चेंज करके, एम्फेसिस करके या उसके ऊपर स्ट्रेस डाल के उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी वॉइस क्वालिटी है तो कोई वर्ड बोलते हुए हम पिच ऊंची नीची कर देते हैं, टोन में कुछ चेंज ले आते हैं या वॉल्यूम में कुछ कम ज़्यादा कर देते हैं, या उसकी स्पीड में जल्दी बोल दिया, तेज़ बोल दिया, या किसी वर्ड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे लेते हैं, या हम कई बार पॉज ले लेते हैं, इंटोनेशन यूज़ कर देते हैं, रिदम का हम कई बार यूज़ कर देते हैं, या इमोशनल कलरिंग कई बार हम कर देते हैं, या इस तरीके से कई सारे इंप्रेशन हम उस पर कोट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो इसमें जैसे हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट है। तो वॉइस हो गई, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन, स्पेशल स्पेस, वॉइस एंड इम्प्रेशन, वॉइस, सोशल स्पेस एंड एक्सप्रेशन, एम्फेसिस, सोशल स्पेस एंड वॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइस, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन। देखिए, सोशल स्पेस नहीं होता है, सब में सोशल स्पेस दिया हुआ है तो सोशल स्पेस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वरना वॉइस और एक्सप्रेशन, एम्फेसिस एंड वॉइस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पैरा लैंग्वेज का पार्ट। तो इस वजह से कई बार आपने अगर पीके मूवी देखी होगी तो उसमें वो बताता है कि एक अच्छा के कई सारी मीनिंग होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो 5-6 अच्छा वो यूज़ करता है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोकन एंड, ये एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। ठीक है, स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स जो होते हैं टू मीडिया ऑफ मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ एनकोडर। तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। जो एनकोडर का एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इस तरीके से जो आपका जो रीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा और एसर्शन करेक्ट है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज false। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। The a verbal communication technique used in teaching is slow expression of words, varying the speed of voice and tone, presentation without pause, restoring the semantic integrity। तो इसका जो राइट आंसर है varying the speed of voice and tone। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। Select the advantage of feedback in the process of communication from the following: it is beneficial in understanding of the subject matter, it diagnoses the defects in receiver, it clarifies the communication, it explores the defect in receiver। देखिए, ये जो आपका ऑप्शन थी इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि इट क्लेरिफाइज द कम्युनिकेशन, वो क्लियर कर देता है कि जो कम्युनिकेशन हुआ है, फीडबैक जो रहता है वो सही से हो पाया नहीं हो पाया, जो मैसेज सेंडर देना चाह रहा था वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया कि नहीं कर लिया। तो जब फीडबैक आता है हमारे पास वापस तो हम जान जाते हैं कि इसमें डिफेक्ट है नहीं है, डायग्नोज करने की ज़रूरत है नहीं है, या जो है जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो बेनिफिशियल रहा है नहीं रहा है। तो जो भी फीडबैक होता है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई करने में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच इज वैलिड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग: रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्री पर्पज के लिए एज ए एविडेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन ए क्लासरूम environment by a teacher will lead to high level participation, semantic precision, effective impression, delayed feedback। तो जब भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा तो देयर विल बी ए डिलेड फीडबैक, क्योंकि इफेक्टिव इंप्रेशन नहीं जम पाएगा, सिमेंटिक प्रिसीजन भी नहीं होगा जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, और हाई लेवल पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लास में दे देंगे तो बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका कम मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इट डिलेज द फीडबैक। When there is an animated discussion between a teacher and his
और हर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इट कैन क्लासिफाइड एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मैकेनिकल कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन, कैटेगोरिकल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर मैं पहले आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्यों होगा? बिकॉज एन एनिमेटेड डिस्कशन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स इम्प्लाइज एक तरह से टू वे इंटरेक्शन, और जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, पार्टिसिपेशन होता है, रादर देन कि वो वन वे ट्रांसमिशन हो कम्युनिकेशन का या नॉलेज का या इन्फॉर्मेशन का। और ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्यों करेक्ट है इसका, तो ये समझना चाहिए आपको कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है इट रिफर्स टू इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को एक रिलेटिवली इक्वल फुटिंग पे, जिसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं, डायलॉग होता है प्रॉपर, एक तरीके से पूरा डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन टाइप का माहौल बन जाता है। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है कि वो पैसिव लर्नर्स होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और जो कंट्रीब्यूट भी करते हैं इक्वली। बाकी जो दूसरे ऑप्शन हैं आपके मैकेनिकल कम्युनिकेशन, मैकेनिकल कम्युनिकेशन तो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जब भी मैकेनिकल कम्युनिकेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेडिएटेड होता है मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये कई बार फेस टू फेस नहीं होता है डिस्कशन। और जो लीनियर कम्युनिकेशन आपको पता है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, और जो आपका कैटेगोरिकल कम्युनिकेशन है तो इट रिलेट्स टू क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग, तो नॉट ए कम्युनिकेशन पैटर्न इन क्लासरूम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्लाइड इन ए क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें कौन से जो मोड्स हैं वो नहीं यूज़ किए जा सकते हैं क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग के लिए, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है टॉप डाउन, तो टॉप डाउन नहीं होना चाहिए, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इसमें, तो आप ये रिमूव कर सकते हैं इसमें से। आइकॉनिक होना चाहिए, तो आप भी जहाँ पर हो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो देखिए आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, सी एसोसिएशनल होना चाहिए, डिस एसोसिएशनल नहीं होना चाहिए, डी जिसमें है उसको रिमूव कर सकते हैं आप, तो इस वजह से डी भी रिमूव हो जाएगा, और इसमें बी नहीं था तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इट शुड बी सिम्बलिक, इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट और नॉट, इट शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, तो एफ भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो देखिए टॉप डाउन का क्या मतलब होता है, टॉप डाउन का मतलब होता है रिफर्स टू एन अथॉरिटी बेस्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि जिसमें ना कि आप कम्युनिकेशन इक्वली नहीं कर सकते हैं, जो टीचर होता है वो सारे का सारा कम्युनिकेशन एक तरह से वन वे करता है। और आइकॉनिक का मतलब ये है कि बहुत सारे आप इमेजेस यूज़ करें, डायग्राम्स यूज़ करें, चार्ट्स यूज़ करें, मॉडल्स यूज़ करें, या जो कई सारे विजुअल सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करें। और जो एसोसिएशनल है जाहिर सी बात है कि चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके आप एक्सप्लेन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और डिस एसोसिएशनल बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा। और जो सिम्बलिक है अगेन उसमें बहुत सारी आप लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, और फार्मूले यूज़ करते हैं, नंबर, वर्ड्स एंड एक्सेट्रा। तो और एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, प्योर एब्स्ट्रैक्शन विदाउट सपोर्ट इज नॉट आइडियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेशली एट फाउंडेशनल लेवल। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करनी चाहिए, क्लियर और प्रिसाइज चीज़ों को बोलना चाहिए। यूज ऑफ स्लैंग इन फॉर्मल टीचिंग मेक्स कम्युनिकेशन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। academic decency demands the avoidance of slang in the classroom इन्वायरमेंट। तो देखिए जो एकेडमिक डिसेंसी होती है दैट डिमांड्स द अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो आप को क्या जो है स्लैंग यूज़ करनी चाहिए क्लास में। तो यूज़ ऑफ स्लैंग जो होता है फॉर्मल टीचिंग में उसको जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकें उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज जो स्लैंग होते हैं मे अपियर इन इनफॉर्मल या इंगेजिंग फॉर्मल टीचिंग कंटेक्स्ट रिक्वायर क्लैरिटी। आपको पता है ना कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, एकेडमिक डिसिप्लिन होनी चाहिए। और जैसे ही आप स्लैंग यूज़ करते हैं तो जो सीरियसनेस होती है इंस्ट्रक्शन की या टीचिंग की वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं, और एक तरह से एम्बिगिटी क्रिएट हो जाती है कि टीचर बड़ा इनफॉर्मल है और स्लैंग यूज़ कर रहा है, तो एक जो स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप की डिसेंसी है वो भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से अंडरमाइन कर देती है एकेडमिक स्टैंडर्ड को और पूरे रिलेशन को। तो इसलिए जो है जो स्लैंग का है वो प्रॉपर स्लैंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। और जाहिर सी बात है जो एकेडमिक डिसेंसी वो डिमांड करती है कि आप जो है स्लैंग्स को अवॉइड करें और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको यूज़ करें, जो प्रोफेशनल टोन है वो यूज़ करें, आप जो यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा। तो आपका जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो 179 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉन्ग पाजेस, कंसिस्टेंस प्रैक्टिस अप्रोच। बहुत आसान है, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ए जिसमें जिसमें है आप उसको रखिए, बाकी को रिमूव कर दीजिए। देखिए एक ही ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, देखिए ए किसी में नहीं है तो ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए इफेक्टिव ओरली कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं बोल कर जो कम्युनिकेट किया जाता है, तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग पॉजेज आप नहीं ले सकते इफेक्ट ओरल कम्युनिकेशन में, आपको बोलते रहना होगा, अगर लेना भी है तो आपको स्मार्ट
और जो अच्छे पॉजेज होते हैं वो लेने चाहिए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अप्रोच, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अप्रोच होनी चाहिए आपकी। और बिजनेस टाइप में, इट इज़ नॉट बिजनेस लाइक, नोइंग द ऑडियंस, बिल्कुल ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन है ए, सी एंड ई विल बी द करेक्ट। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो आपने हमारी जो प्रीवियस जो सीरीज़ है, अगर आपने ना देखी हो तो देख लें। हम क्वेश्चंस को अपलोड करते रहे, अराउंड 200 क्वेश्चंस हो गए हैं सारी यूनिट में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, और जो हमारी कम्युनिकेशन की है उसमें भी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। और साथ में आप मैथमेटिकल रीजनिंग की भी जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।